हेलो दोस्तों, तो आज है स्कूल में फाउंडेशन डे, जिसमें कि हम इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके कुछ वीडियो फुटेजेस हैं जिनको मैं एज अ व्लॉग यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो आप भी व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन हुआ है, थोड़ा सरस्वती वंदना हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक जो है बैनर लगा रखा है, जिससे आप देख सकते हैं 2 मई 1988 को संकल्प दिवस के रूप में मतलब स्कूल की स्थापना की गई थी। और ये जो है समारोह है आज 2 मई 2026 को, और ये 39th फाउंडेशन डे है हमारे स्कूल का। ये रहा स्कूल। वैसे तो आप लोगों ने मेरे कई व्लॉग्स में देखा होगा। तो ये रहे सारे के सारे, ये सामने का नज़ारा है। यहाँ पे देखो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मेन नेशनल हाईवे है जो बद्रीनाथ केदारनाथ आप लोग ट्रैवल करते होंगे। तो ये नेशनल हाईवे NH 58, और इस पे जो है सामने स्कूल है हमारा। तो ठीक है, चलो मैं अब आपको जो है प्रोग्राम दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Teachers, guests and all my dear friends. Today, a special occasion of our school's Foundation Day. It is great honor for me to front before you all. Well, my name is Arushi Rawat. I am student of class 12. Today, I am showing my presentation about Henry Law. So, आज हम देखेंगे solubility of gas in liquid. आपने नीचे में कोई ऐसे एग्जाम्पल देखा है जिसमें जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व है, या फिर कोई गैस डिसॉल्व फॉर्म में लिक्विड में प्रेजेंट है। सोचिए आपने ऐसे कहाँ देखा है? जी हाँ, एक्वेटिक लाइफ। जो फिशेस होती हैं या फिर कोई एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं, उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। जो ऑक्सीजन होता है वो लिक्विड में डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे हम देखते हैं कि जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। सो आज हम देखेंगे कि कोई भी गैस कितनी अमाउंट में किस कंडीशन में लिक्विड में घुलती है। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ फैक्टर्स से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन दी 2 फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज प्रेशर एंड द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्क्राइब करता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। हेनरी एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच। इन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें Pa is equals to Kh into Ka, where Pa is partial pressure of A, Ka is mole fraction of A, and Kh is Henry's constant. So हम देखेंगे कंटेनर है,
जिसमें अगर हम हाई प्रेशर देंगे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में डिसॉल्व होगी। जब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में सरफेस में हमें दिखाई देगी। तो इसी एग्जांपल से हम एक एग्जांपल और देखेंगे। कभी आपने जब कोल्ड ड्रिंक या सोडा बॉटल को ओपन किया होगा तो हमें बबल्स दिखाई देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बबल्स क्यों दिखाई देते हैं, किस कारण दिखाई देते हैं? जी हाँ, हम इसका रीजन देखेंगे हेनरी के एप्लीकेशन में। फर्स्ट, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स या सोडा की बॉटल्स होती है उनमें CO2 फिल रहती है, जिससे हम CO2 को सॉल्युबल करने के लिए बॉटल को हाई प्रेशर से सील करते हैं। जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, इसके कारण जो CO2 है वो बबल्स की फॉर्म में हमें सरफेस में दिखाई देता है। Then the drink become fizzy. We can see the second application of Henry laws, which is scuba divers. स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो उन पे लगने वाला प्रेशर हाई रहता है, इसके कारण उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस फिल हो जाती है। जब स्कूबा डाइवर्स पानी के ऊपर आते हैं तो उन पे लगने वाला प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण जो उनकी ब्लड में नाइट्रोजन गैस फिल हुई थी वो अनडिजॉल्व होने लगती है, जिसके कारण उनकी ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाती है और इसी को हम बेंड्स कहते हैं। सो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स अपने एयर सिलेंड्रिकल में नाइट्रोजन को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम को ऐड करते हैं। एंड वी कैन सी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज एनॉक्सिया। आप सभी ने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं जब वो हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण उनके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है। And the low concentration blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. This condition known as anoxia. Let's effect of temperature, which is solubility in gas and liquid. The solubility of gas in liquid is inversely proportional to the temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। आप सभी ने देखा होगा जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड वाटर में रहना प्रीफर करती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व रहती है, इसलिए फिशेस प्रीफर करती है कोल्ड वाटर में। एंड हॉट वाटर वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम रहती है, इसके कारण हॉट वेदर के कारण जो फिशेस होती हैं उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। देन एज वी सी हेनरी लॉज नॉट अ साइंटिफिक प्रिंसिपल बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ थ्रू गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। थैंक यू। अगर आप 2, 4, 5 साल चीजों के मेहनत से करेंगे तो बाद में उसकी मेहनत नहीं कर पाएंगे। अन्यथा ये समय ऐसा ही जाया जाए तो बाद में करना, जब मेहनत तो कभी मेहनत हो जाती है। मैं इस साल में और विशेष रूप से इस भारत मेमोरियल स्कूल के तमाम जो अध्यापक हैं, तमाम स्टाफ है या तमाम अफसरों को, क्योंकि हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ नई नई चीज़ें और हम लोग को लगता है कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं उन दिशाओं में जो आदरणीय नौटियाल जी के संचालन के लिए और बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए और सबसे अच्छे जो बच्चों ने सुना वो सबके लिए एक बार हो। और आप सबकी प्रेरणा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें लगता है जब तक किसी जीवन के कुछ ऐसे अवसाद के क्षण आते हैं तो आप जैसी विभूतियाँ हमारे आंखों के सामने आती है। तो आपके दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।